प्यारे देशवासियों, जय हिंद, जय सिया राम। इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें क्योंकि अंत में एक बहुत रोचक और आवश्यक बात बताई गई है। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना के सर्वोत्तम उदाहरण हमारे माननीय जज साहब लोग हैं, जो ऐश तो करते हैं देशभक्त करदाताओं और आम लोगों के पैसे से, किंतु 24/7 सेवा में लगे रहते हैं आतंकवादियों, अपराधियों, देशद्रोहियों, घुसपैठियों और चोर बेईमान लुटेरे तथा निकम्मे और देशद्रोही नेताओं के सेवा में। पिछले 40 वर्षों में ही इनके दर्जनों फैसले ऐसे आए हैं जो नीचता की सारी हदें पार करते गए हैं। देशद्रोही, समाजद्रोही नेताओं और अपराधियों का कमर तोड़ने के बजाय ये हमेशा देश प्रेमी करदाताओं, अफसरों, सनातनियों, आम लोगों, भारत देश और लोकतंत्र का ही कब्र खोदने में लगे रहते हैं, जबकि उन्हीं देशभक्त सैनिकों, अफसरों और सहिष्णु सनातनियों की वजह से इनका ठाठ चल रहा है। वरना बांग्लादेश और पाकिस्तान में अपने चहेते जिहादियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट जजों, विरोधी नेताओं, लोगों और निर्दोष हिंदुओं के ऊपर किए जा रहे अत्याचारों को अपनी आंखों से देख लें। अन्याय के इस सबसे बड़े और सबसे महंगे मस्जिद को चलाने वाले मौलानाओं की न कोई विशेष योग्यता होती है, न कोई परीक्षा पास करना पड़ता है, न आमदनी और संपत्ति का लेखा जोखा देना होता है, न भारत देश और इसकी करोड़ों आम लोगों के प्रति कोई लगाव होता है। बस किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का बेटा, दामाद या रिश्तेदार होना होता है। इनकी जवाबदेही तय करने वाला NJAC इन्हें मंजूर नहीं है, किंतु पूरे देश में करोड़ों एकड़ जमीन हड़पने वाला हिंदुओं को तरपा तरपा कर मारने का ट्रेनिंग और तरपा तरपा कर मारना, उनका सर तन से जुदा करके उनके बहू बेटियों को अपने पास रखने का फरमान, हिंदुओं को जिंदा जलाने का, रामायण जलाने का, देश के टुकड़े टुकड़े करने का और शरिया कानून लागू करने का खुलेआम धमकी, रेल की पटरियों पर गैस सिलेंडर, पेट्रोल के डिब्बे, बारूद के पैकेट, सीमेंट और लोहे के भारी भारी वस्तु रखना, पटरियों के नट बोल्ट खोलना, महंगे ट्रेन के डिब्बे को हथौड़ी से तोड़ना, दूसरों के जमीन, रेलवे पटरियों और मुख्य सड़कों पर मस्जिद, मजार और घर बनाना, देशद्रोही झूठे किसानों द्वारा जगह जगह महीनों रोड ब्लॉक कर देश को और करोड़ों आम लोगों को अरबों रुपए का चूना लगाना, वोटर को घूस का ऑफर, फ्री का रेवड़ी और झूठे वादे करके वोट और कुर्सी पाना और फिर देश को कंगाल करना, देश के कट्टर दुश्मनों के साथ मिलकर देश को तोड़ने का साजिश करना, जैसे सारे कुकर्म इन बेशर्म जजों को विश्व मानवता का सेवा और देशभक्ति लगता है। किंतु सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना वाले सनातनियों के अपने बचाव में कुछ भी बोलना, आतंकवादियों का फोटो अखबार में निकालना, अपराधियों, बलात्कारियों पर त्वरित कार्रवाई और अपने जान तथा इज्जत बचाने के लिए डॉक्टरों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन इन जजों को अपराध लगता है। इनके सिर्फ बड़े बड़े पापों और कुकर्मों का लिस्ट बताना भी इस छोटे वीडियो में संभव नहीं है, किंतु सोशल मीडिया में सारे उपलब्ध हैं। तो इन देशद्रोही, समाजद्रोही जज साहब लोगों का इलाज क्या है? प्यारे देशवासियों, संसद सबका बाप और मालिक होता है। यदि हमारे सांसद और नेता देश प्रेमी, सेवाभावी, निस्वार्थी और निडर होंगे तो चोर, बेईमान, लुटेरे, निकम्मे, जज, आतंकवादियों, अपराधियों, देशद्रोहियों, घुसपैठियों सहित समस्त सरकारी तंत्र के ऊपर नकेल कसकर रखेंगे और देश, समाज तथा लोगों की समस्याओं को हल करते हुए देश को भी आगे बढ़ाएंगे। नेता देश प्रेमी, सेवाभावी, निस्वार्थी और निडर कैसे होंगे, इसका 5 सूत्री फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ। पुनः संक्षेप में बता रहा हूँ। पहला सूत्र, नेताओं के मनमाने वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं खत्म करके
प्रति व्यक्ति औसत आय आधारित गुजारा भत्ता दिया जाए। पद छोड़ने के बाद गुजारा भत्ता भी बंद। दूसरा सूत्र, नेताओं के लिए अच्छा चरित्र जरूरी हो। तीसरा सूत्र, नेताओं के लिए न्यूनतम शिक्षा जरूरी हो। चौथा सूत्र, देश, समाज और व्यक्तियों के संपत्तियों का नुकसान होने पर नेताओं और उनके समर्थकों से 10 गुना राशि वसूल किया जाए। पांचवा सूत्र, नेताओं द्वारा किए जाने वाले अपराध के लिए इन्हें न्यायालयों द्वारा 1 वर्ष के अंदर सख्त सज़ा देने के अलावे 100 करोड़ की सार्वजनिक सज़ा भी दी जाए। जब देश समाज को बांटकर तोड़कर देश समाज में आग लगाकर भी किसी भी कीमत पे कुर्सी पाने के इनके नीच से नीच सपनों, षड्यंत्रों और कुकृत्यों के बारे में जब आप सुनेंगे, जानेंगे, देखेंगे तो आपको न्यायालय की सज़ा के पहले 100 करोड़ की सार्वजनिक सज़ा भी बहुत कम लगेगी। जैसे ही जनता द्वारा इन 5 सूत्रों को लागू कर दिया जाएगा, चोर, बेईमान, निकम्मे, देशद्रोही लोग राजनीति में आना स्वतः बंद कर देंगे, क्योंकि तब इनके लायक राजनीति में कुछ रहेगा ही नहीं और तब फिर देश प्रेमी, सेवाभावी, निस्वार्थी और निडर लोग राजनीति में आ पाएंगे। प्यारे देशवासियों, जैसे कोई भी बड़ा और अच्छा काम मुश्किल होता है, वैसे ही इन काले अंग्रेजों से मुक्ति भी एक कठिन काम है। किंतु अभी सोशल मीडिया देश समाज में जागरूकता फैलाने का एक बहुत मजबूत माध्यम हो गया है और इसे समाज के सभी वर्गों के सहयोग से 2 चरणों में अवश्य पूरा किया जा सकता है। प्रथम चरण में देश और समाज में जागरूकता फैलाना कि इन चोर, बेईमान, लुटेरे, निकम्मे, देशद्रोही जजों और नेताओं से मुक्ति संभव है और दूसरा, समाज के सभी वर्गों के सहयोग से धरना, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, घेराव द्वारा इन 5 सूत्रों को लागू करवाना। अतः मैं समस्त देशवासियों, देश प्रेमियों, सोशल मीडिया यूज करने वाले सभी भाई बहनों, सोशल मीडिया की सभी बड़ी बड़ी हस्तियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि देश समाज में जागरूकता फैलाने में मदद करें और सब मिलकर देश समाज के इन दुश्मनों से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ें। अंत में एक रोचक और आवश्यक जानकारी, मैं सरकार और सेना से आग्रह करता हूं कि वो गारंटी करें कि जिहादियों को अंतिम गोली किसी महिला के द्वारा मारा जाए और उनका अंतिम संस्कार भी काफिरों के तरीके से किया जाए, ताकि जिहादी 72 हूरों के पास पहुंचने के बजाय 72 यमदूतों के पास पहुंच जाएं और उनका जिहाद और जुनून थोड़ा कम हो। धन्यवाद। जय भारत। हर हर महादेव।